नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको बता दें, वकीलों ने आज फिर एक दिन का जो वर्क सस्पेंड है वो जरूर रखा हुआ है। बार एसोसिएशन के जो वकील हैं, तमाम वकील यहां पर पहुंचकर एक दिन का वर्क सस्पेंड करते नजर आ रहे हैं। बिना किसी काम के वो यहां पर कोर्ट के बार परिसर में बैठे हुए हैं। उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे क्या हुआ वकील के साथ ऐसा कि जिनके चलते उनको विरोध में आज फिर एक बार से विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। पिछले दिनों भी किसी वकील का जो मोटरसाइकिल का चलान था वो काटा गया था, जिसके चलते पहले भी वर्क सस्पेंड रखा गया था। आज फिर उसी तरह किसी वकील के साथ यहाँ कोई बदतमीजी या कोई और कारण है, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहेगा, इनसे पूछना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज एक दिन का जो वर्क सस्पेंड है वो क्यों रखा गया है, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहेगा। नमस्कार जी। आज एक दिन का हमारे पानीपत के वकील साथियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है। 3 के खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं। एक हमारे पलवल से सीनियर एडवोकेट है और एक लेडी एडवोकेट है। और सीनियर एडवोकेट के तो बेटे का मर्डर हो गया, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और एक लेडी एडवोकेट के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया, जबकि वो सिविल मैटर डालने गई थी। तो इन्हीं उसके लिए हमारी हरियाणा पंजाब बार से जो सभी बारें हैं उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया भी इस मामले में एफआईआर झूठे दर्ज क्लाइंट ने करवाई है या पुलिस ने जानबूझ के की बहुत नुस्खे। पिछले दिनों भी ऐसे कुछ हुआ था पिछले दिनों भी वर्क सस्पेंड रखा था आपने। रखना पड़ता है भैया, काल आते हैं हरियाणा पंजाब में कभी कोई कार जब यूनाइट रहेंगे जब तो बात बनेगी सारे के असल के मुद्दे पता सोल्व हो गए वो अगले दिन। ठीक है, सोल्व होते हैं। आप दूसरों की लड़ाई तो लड़ते हैं, पैरवी भी करते हैं, आपने कहीं ना कहीं हो जाता है। इतने बड़े देश में छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट तो चलती रहती है और हम अपने अकेले लड़ते हैं। और जो प्रशासन कई बार गलत काम भी गलत वो भी करता है, उन्होंने गलती किया भाई एफआईआर लॉन्च कर दी। पहले धरने पर बैठे थे, पहले भी कुछ सुनवाई हुई थी, आज भी दोबारा सुनवाई होती है और तो होती क्यों नहीं सुनवाई। कमाल है, ऐसे कैसे प्रशासन झूठे पर्चे दर्ज कर देगा। आज भी सुनवाई होगी। हाँ, सुनवाई क्यों नहीं, पूरी सुनवाई होगी। तस्वीरों देख पा रहे हैं किस तरह से एक दिन का जो वर्क सस्पेंड है वो जरूर रखा गया है। जो वकील अगर अंदर जाएंगे और कोई क्लाइंट अंदर जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं मना जरूर किया जा रहा है कि एक दिन का वर्क सस्पेंड है, वो वकील अंदर ना जाए या कोई भी क्लाइंट को साथ लेकर ना जाए। मेरा अपना पर्सनल गुरबचन सिंह बस 138 का वहाँ हाजिरी में। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह जिला बार एसोसिएशन के जो तमाम वकील हैं वो आज विरोध करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक जो महिला एडवोकेट है उनके खिलाफ एफआईआर जो दर्ज है वो जरूर करवाई गई थी, जिसके चलते आज ये विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन का जो वर्क सस्पेंड है वो रखा गया है। पहले भी इस तरह का जो एक मामला था वो सामने आया था, वर्क सस्पेंड रखा था, उसके चलते उनका कहना है कि सुनवाई जरूर हो गई थी। आज फिर वो इसी तरह वर्क सस्पेंड पर बैठे हुए हैं। पानीपत में 3 एडवोकेट्स के अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर्स पुलिस ने इंटेंशनली दर्ज करी हैं और उसकी एवज में एक हमारे पलवल में सीनियर एडवोकेट थे, उनके बेटे का मर्डर हो गया था, जिसमें मेन अक्यूज़ आज तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किए। तो उनके अगेंस्ट आज हम करनाल में अपने पूरा फुल्ली वर्क सस्पेंड किया है इसी एवज में, क्योंकि वकीलों को इंटेंशनली परेशान किया जा रहा है पुलिस द्वारा। और जब एक वकील को न्याय नहीं मिलेगा तो वकील दूसरे एक आम जनता को कैसे न्याय दिलाएगा। तो उसके अगेंस्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो तीनों एफआईआरें जो पानीपत के एडवोकेट्स के अगेंस्ट दर्ज की गई हैं वो वापस लें। और पलवल में जो सीनियर एडवोकेट के बेटे का मर्डर हो गया है उसके मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। क्या मानते हैं, पुलिस और वकीलों का चोली दमन का साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पिछले दिनों भी एफआईआर दर्ज की थी आज। हाँ, ये थोड़ा सा एक मिस कम्युनिकेशन ऑफ गैप है जो कई बार पुलिस वाले और नहीं समझ पा रहे। तो हमें पुलिस प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि वकीलों को नजायज परेशान ना किया जाए, ना ही तंग किया जाए। क्या नाम है आपका? मैं नवीन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल। आज वर्क सस्पेंड पानीपत में 3 वकील साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से हमारी एक महिला वकील है और 2 जेंट्स हैं। उन पर फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है और पलवल के अंदर एक वकील साथी हैं, उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और उनके कैदियों को बचाने, उनके जो मुजरिम और दोषी हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर पूरे करनाल में नहीं अपितु पूरे हरियाणा प्रदेश में लेकर कालका से लेकर नूह तक और यमुनानगर से लेकर सिरसा तक
सभी वकील साथी एक है और हड़ताल पर सभी के सभी हैं, और जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और एफआईआर कैंसिल नहीं की जाएगी, जो प्रशासन दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उस दबाव को वकील साथी नहीं सहेंगे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों को कोई कह दे अपनी औकात में रहे। क्यों नहीं हो रही, क्या मानते हैं, पैसा है अभी? ये तो वहाँ पर पलवल के अंदर प्रशासन के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है कि दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं वो। तो सभी वकील साथी अपने वकील साथी के साथ है और हरियाणा का प्रत्येक वकील एक है, और उनको जब तक इंसाफ नहीं मिलता जब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी स्ट्राइक को बढ़ाना भी पड़े। वकीलों में और पुलिस और प्रशासन के आपसी मतभेद क्यों है? पिछले दिनों भी इस तरह की एफआईआर दर्ज हुई थी या फिर एक प्रेशर बढ़ाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स का वकील साथी, क्योंकि इंसाफ दिलवाने का काम है वकील का, अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलाने का, सब इंसाफ दिलाने का, परंतु अगर कोई उस पर ज़्यादा ज्यादती करने की कोशिश करेगा तो वो गलत है। जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी जब तक काम नहीं चलता। क्या नाम है? शमशेर सिंह नैन। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से जो वकील है कहीं ना कहीं आपस में ज़रूर एक बार वो बातचीत करते नज़र आ रहे हैं, नोकझोंक जरूर हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका जो दिन है वो किसी तरह से व्यर्थ ना जाए। कुछ वकील अपने क्लाइंटों को लेकर अंदर जाते हैं, लेकिन जो तमाम यहाँ पे बार एसोसिएशन के वकील यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि आज एक जो दिन का वर्क सस्पेंड किया हुआ है उसमें उनका सहयोग जरूर करें, क्योंकि वो अपने हक के लिए नहीं, वो किसी वकील साथी के हक के लिए लड़ रहे हैं। कल आज उनके साथ हुआ है तो कल किसी और के भी साथ इस तरह का जो काम है वो जरूर हो सकता है, इसलिए उनका वो सहयोग करे। ऐसा जो प्रधान है और तमाम वकील बार एसोसिएशन के हैं वो उनको समझाते हुए नजर आ रहे हैं। थाने में किसी काम से गई थी, उसके ऊपर बजाय काम करने के मुकदमा दर्ज कर दिया, और एक एडवोकेट साहब ने किसी क्लाइंट को सलाह दी थी कि आप ऐसे ऐसे करके मुकदमा डाल लीजिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और एक एडवोकेट साहब किसी पार्टी के साथ थाने में चले गए थे, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था, उनके साथ थाने में चले गए, वहाँ से वापस भी आ गए, बातचीत ख़त्म हो गई, 3-4 दिन के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो जो पानीपत का एसपी है वो वकीलों के खिलाफ लगता है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वकील, पुलिस और हमारी कोर्टें ये एक ही सिस्टम है, और एडवोकेट जो है कोर्ट ऑफिसर है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और अगर कोई मुकदमा बनता भी है बार के संज्ञान में लाए, उसकी तफ्तीश करें। अगर उन वकीलों के खिलाफ कुछ बनता है तफ्तीश तो करें। 3-4 महीने से कोई तफ्तीश नहीं, मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, तो हमारी तो ये है कि तफ्तीश करके अगर बनता है तो कार्रवाई करें, तीनों मुकदमे वापस ले जाए। दूसरों को न्याय दिलवाने वाला खुद न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बात तो ये है ना। अगर मुकदमा सच्चा हो तो वकील साथ नहीं देता, चाहे वो वकील के खिलाफ ही हो जाए, लेकिन जब झूठे मुकदमे हैं तो फिर वकील तो इकट्ठे होंगे ही। तो हमारी तो यही है मांग कि इनको मुकदमे को वापस लिया जाए। क्या नाम है सर आपका? चांदबीर मंडाण, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन करनाल। क्या ना, हमारे 4-5 वकीलों के खिलाफ एक्सपर्ट तो जाएगा 2 डिस्ट्रिक्टों में एफआईआर दर्ज हुई है वकीलों के, उसके विरोध में अपना क्या करना, क्यों एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कर रहे थे? गलत हुई है जी एफआईआर दर्ज। नहीं, किसी क्लाइंट को इंसाफ दिलवाने के लिए जा रहे हाँ, क्लाइंट के साथ गए हुए थे। किसने दर्ज करवाई है, वकील ने या पुलिस ने खुद की है? नहीं, दूसरी पार्टी ने कराई है ना, साथ में मतलब एडवोकेट का नाम दे दिया, जैसे जिसके खिलाफ उनकी आपस में। न्याय के लिए बैठे हैं जब? हाँ, हम न्याय के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम सर आपका? हरे कृष्ण, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से जो वकील हैं आपस में जरूर बहस करते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई वकील ऐसे हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि उनका क्लाइंट है, उनका किसी केस को लेकर अंदर कोर्ट में जाना है, लेकिन जो वकील है दूसरे जो यहाँ पर जोधपुर पोजीशन में बैठे हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो उनका सहयोग करें, लेकिन कुछ वकील हैं जो कहीं ना कहीं अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं है। एक दिन का जो वर्क सस्पेंड था वो आधे जो वकील है वो बैठे हुए हैं, और जो कुछ वकील वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं अपने क्लाइंटों के साथ, जो उनकी पैरवी है या और तरह का भी किसी तरह का जो केस है उसको चलते उनको अंदर ले जाकर या बाहर ले आते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे थे, जहां पे जिला बार एसोसिएशन के जिले भर के तमाम वकील
धरने पर बैठे थे। उनका कहना है कि एक दिन का वर्क सस्पेंड करने का उनको शौक नहीं है। पिछले दिनों भी एक वकील साथी का बुलेट का जब चालान कर दिया गया था, इम्पाउंड कर दी गई, तो उसको लेकर भी उन्होंने एक दिन का वर्क सस्पेंड रखा था। जो आज वर्क सस्पेंड रखने का मुख्य कारण ये है कि पानीपत में 3 वकीलों के ऊपर FIR दर्ज करवाई जाती है, जबकि वो अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाने की गुहार लगा रहे थे। लेकिन पुलिस प्रशासन का इस तरह का रवैया देखकर आज तमाम वकील हैं वो धरने पर बैठे हैं और ये कहते नजर आ रहे हैं कि पुलिस और वकील का साथ चोली दामन का साथ होता है, लेकिन प्रशासन अगर उनके साथ ऐसा करेगा तो आगे से वकील भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी। पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।